मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको इस गणित को पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। इसमें हम उन प्रश्नों को शामिल किए हैं जो इस विषय से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम इनको हल करने की बिल्कुल आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 1, जो कि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को, इसमें दिया है कि यदि x बटे x धन 1 बराबर 4 बटे 5 तो x का मान होगा या x का मान क्या होगा, यह इसमें दिया गया है। हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए जो ये समीकरण है, ये जो है हमारा भिन्न में समीकरण बना हुआ है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए x बटे x धन 1 लिखा हुआ है, इसका मान किसके बराबर, 4 बटे 5 के बराबर है। यदि हम x का मान, यहाँ देखिए मैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में दिया 5, यदि हम 5 रखते हैं तो 4 के बराबर होगा, नहीं। यदि हम 6 रखते हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि बटे में यदि 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी में देखिए, सी में यदि 8 रखते हैं तो 8 और 1 9 हो जाएगा, जो कि 4 बटे 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए प्रश्न डी में कितना दिया, 4 दिया है। यदि हम x की जगह पर 4 रख देते हैं, यहाँ 4 रख दें और यहाँ 4 रख दें, तो कितना मिल जाएगा, 4 और 4 धन 1 यानी 5, यानी 4 बटे 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा x का मान होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यह ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। इसलिए इस प्रश्न को हमें इस प्रकार से करना है। इसको देखिए, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसे, तो देखिए इसे जब हमें समीकरण भिन्न में दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से त्रियक गुणा कर देते हैं। इसका इसमें कर देते हैं और इसका इसमें कर देते हैं। तो यहाँ हम गुणा कर देंगे किसका, यहाँ देखिए हम x का 5 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 5x, और बराबर में देखिए 4 का x धन 1 में गुणा करना है तो ये हो जाएगा 4x धन 4 हो जाएगा, और 4x का पक्षांतर करेंगे तो 5x में से 4x को क्या करेंगे, घटा देंगे, और बराबर मिल जाएगा 4, यानी x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए प्रश्न 2, इसको देखिए, यदि x ऋण 1 बटे 2x बराबर 3 बटे 4 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा क्या होगा। तो हमें ये दिया गया है। तो यहाँ देखें x में से क्या किया गया है, 1 घटाया गया है, और बटे में 2 में x का गुणा किया गया है, तो हमारा 3 बटे 4 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें ऑप्शनों को देख करके चलना है। ऑप्शन में ऋण 1 दिया है, यदि x की जगह पर हम ऋण 1 रखते हैं तो ऋण 1 और ऋण 1 क्या होगा, ऋण 2 होगा, जो कि 3 के बराबर नहीं है, अतः 1 हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से बी वाले को देखिए, बी में दिया गया है ऋण 2, यदि हम x की जगह पर ऋण 2 रखते हैं तो ऋण 2 और ऋण 1 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ऋण 3। ठीक, इसी प्रकार से अब नीचे देखिए 2 में यदि हम ऋण 2 का गुणा कर दें, ऋण 2 और गुणित ऋण 2 तो कितना हो जाएगा, ऋण 4, यानी ऋण 3 बटे ऋण 4, ऋण का गुणा हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 3 बटे 4। अतः हमारा जो ऑप्शन दिया गया है यह बी वाला सही है, इसमें ऋण 2 ही x का मान होगा। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो हमें सी और डी के मान रखने की अब आवश्यकता नहीं है। तो इसको दूसरी विधि से भी देखिए, देखते हैं इसे। अब यहाँ देखिए, यदि हम इनका त्रियक गुणा करते हैं कि इसका इसमें करेंगे, 2x का यहाँ 3 में गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से हम त्रियक गुणा कर देते हैं कि हर का अंश में गुणा कर देना। तो x में हम 4 का गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए जो 4 दिया गया है इसका गुणा कीजिए x में, तो ये हो जाएगा 4x, और ऋण 1 में करेंगे तो 4, और बराबर में मिल जाएगा हमें 3 दूनी 6x। अब इनका पक्षांतर करेंगे हम, तो 4x में से ऋण 6x से पक्षांतर हो जाएगा, और बराबर में ऋण 4 का पक्षांतर हो जाएगा, तो ये धन के 4 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऋण 6x में से 4x को घटा देंगे तो हमें मिलेंगे ऋण के 2x, और बराबर मिल जाएगा 4, यानी x बराबर हमारा होगा 4 बटे ऋण 2। इनको यदि हम काटते हैं तो हम देखिए यहाँ काट देंगे, 2 एकम 2, ऋण का 1, और यहाँ 2 दूनी 4, यानी 2 बटे ऋण 1, यानी बराबर हो जाता है ऋण 2, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए अब हम
तो देखिए, देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे और यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप उन्हें हल कर लेंगे। देखते हैं अगले प्रश्नों को। आपको सभी प्रश्नों को देखना है क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न 3 को देखिए, इसको पढ़िए। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं होंगी, यानी संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ प्रश्न को पहले पढ़िए। दो संख्याओं का योग 45 है, तो यहाँ ऑप्शनों में देखिए कि किन दो संख्याओं का योग 45 है। यदि हमें सीधे मिल जाता है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, हम इनको जोड़ दें। यदि 28 है और 32 को यहाँ इनको जोड़ दीजिए, योग दिया ना, तो 8 और 2 10, 3 दूनी 6 और 1 2 3 5 और 1 6, यानी 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 35 और 40 को जोड़िए, यहाँ जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये मिल जाएगा हमें 5 और 4, तो 4 और 3 7, ये 75 होगा। ये दोनों में से नहीं है। सी वाले को जोड़िए, इसमें भी हमें दिया गया कि 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4, तो इन दो संख्याओं का योग क्या है? 45 है। अतः हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से है एक, जो कि हमारा सी योग 45 आ रहा है। ठीक, इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं। इस प्रकार से भी इनको देखिए, क्योंकि इनका अनुपात 7:8 दिया है, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये जोड़ हमारा कितना होगा? 15 होगा। तो ये 15 7 और 8 नहीं हो सकती, यानी 7 और 8 में किसी संख्या का गुणा है और वो अज्ञात राशि है, उसे हम मान लेते हैं, माना वो संख्या x है। तो हमारी पहली संख्या हो जाती है 7x और दूसरी हो जाएगी 8x। इन दोनों का योग कितना दिया है? ये दिया है 45। तो 7 और 8 हमारे 15x हो जाएंगे और ये आ जाएगा 45, यानी हम क्या करेंगे? x बराबर 45/15, 15 इसको हम काट देंगे, 15 × 45 3, x का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो हमने पहली संख्या जो मानी है वह क्या है हमारी? ये 7x है। तो 7x में 7 में गुणा कर दीजिए 3 का, तो ये आ जाएगा 7 × 3 21, और दूसरी हो जाएगी हमारी 8x, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो यह मिल जाएगी हमें 24, 8 × 3 24, जो कि हमारे सी ऑप्शन में ही दी गई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन जो घंटी है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसलिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है। यदि 3 अंकों की संख्या 24x है, 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? क्योंकि 9 से विभाज्य हमें संख्या देखना है, तो 9 की विभाज्यता क्या होती है? जिन संख्याओं के योग में 9 का भाग जाए वह 9 की विभाज्यता मानी जाती है। तो 9 से विभाज्य संख्या हमें देखना। तो यहाँ देखिए, मैं जो संख्या दी गई ये है 24x। 24x में x इकाई का अंक होगा, 4 दहाई का अंक होगा और 2 क्या होगा? सैकड़े का अंक होगा। तो इनका योग यदि 9 से विभाज्य है तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 धन 4 धन x, इनको जोड़ करके, क्योंकि इसमें 9 का भाग जाना चाहिए, तो यदि हम 2 धन 4 और यदि x की जगह पर हम 9 रख देते हैं, कितना? 9, ऑप्शन में 9 दिया पहले, तो 9 कितना हो जाएगा? यदि हम 9 रखते हैं तो 9 और 4 13, 13 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15, 15 में यदि हम 9 का भाग दें तो 9 से यह संख्या विभाज्य नहीं है। अतः हमारा ए वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया गया 3, यदि हम 3 को रख देते हैं x की जगह पर तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, जो कि हमारे 9 से क्या हो रही है? संख्या विभाज्य हो रही है। 9 से 9 में भाग चला जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 9 का भाग जा रहा है। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? यह हमारी संख्या हो जाएगी 243। यदि 243 में भी हम 9 का भाग दे के देखते हैं तो 9 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, बचेंगी 6 और 9 7 63, तो इसमें 9 का भाग जा रहा है। अतः हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5 को। इस प्रकार के, इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न ही परीक्षा में पूछा गया है, तो प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में देखिए दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 6 गुना है।
यदि अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या में अंतर 45 का हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ हमें अच्छे से ध्यान देना है कि दो अंकों की संख्या है और उसमें एक दहाई का अंक है, एक इकाई का अंक है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 गुना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें देखिए इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 1 है, जबकि यहाँ दिया कि दहाई का अंक इकाई से 6 गुना है। तो यहाँ दहाई इकाई का अंक 6 गुना दिया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाले को देखिए, बी में दिया गया है यहाँ 71 लिखा, ये दो अंकों की संख्या है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 1 है लेकिन दहाई का अंक 7 दिया है, यानी 7 गुना है, तो यह भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन को पढ़िए, इसमें दिया गया है 61। तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 6 है, अतः यह इकाई का अंक है, दहाई के अंक से 6 गुना कम है, यानी दहाई का अंक 6 गुना अधिक है, 6 गुना है। तो इसको जो है हमारा ये ऑप्शन जो है सी, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार से यदि मान लीजिए इन्होंने लिखा कि अंकों को बदल दिया जाए, यदि हम 61 को बदल दें तो बदलने में क्या आ जाएगा, इकाई दहाई बन जाएगी, दहाई इकाई बन जाएगी, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 16 बन जाएगी। 16 को आप 61 में से घटा दीजिए, तो घटाइए यहाँ पे, यहाँ 1 दिया गया है, 6 एक यहाँ से आएगी तो 1 के माने 11, 11 में से 6 जाएंगी 5, और यहाँ पर मिल जाएंगी हमें, यहाँ 5 में से 1 जाएगी तो ये मिल जाएगी हमें 4। तो हमारी संख्या का अंतर कितना आ जाता है, 45, जो कि बिल्कुल सही है, अतः हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो इस प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए, इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 5 अधिक है, क्योंकि परिमेय संख्या अंश बटे हर में होती है। यदि अंश में 10 जोड़ दिया जाए तो हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाती है, भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो पहले दिया गया है इसको अच्छे ध्यान से पढ़िए कि किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 5 अधिक है तो उनका अंतर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ 2/5 दिया गया है, क्या इनका अंतर 5 है? यदि 5 में से 2 घटाते हैं तो हमें 3 मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शन को देखिए, बी में यदि हम 11 में से 3 घटाएं तो हमें 8 मिलेगा, अतः बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी में देखिए, सी में दिया गया है 4/9, यदि हम 9 में से 4 को घटाते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें 5 मिलेगा। इसी प्रकार से डी में देखिए 7 में से यदि हम 2 घटाएं तो इसमें भी 5 मिल रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न को हमें आगे पढ़ना है। यहाँ देखो लिखा है कि यदि अंश में 10 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाती है। तो अब देखिए यदि हम 4 में 10 जोड़ते हैं तो 4 में 10 जोड़ दीजिए और हर 9 में से 1 घटा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 14/8। अब यदि हम इनको काट भी देते हैं, इनको हम काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 7/4 मिला, जो कि हमारा 2 प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह नहीं हो सकती। सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो 2/7 को देखिए, यदि हम 2 में 10 जोड़ते हैं और 7 में से 1 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 12/6। 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 प्राप्त हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों को देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी प्रश्न आपको ये समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए, एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक का सिंबल बना हुआ है, इसको लाइक कर दीजिए तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। इसको शेयर भी कर दीजिए, सिंबल बना हुआ है शेयर करने का। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये जो बेल आइकन है, यदि बेल आइकन को भी आप टच कर दीजिए यानी क्लिक कर दीजिए तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।